नीचे गेट पे बाय बोल देना दीदी को, ठीक है? थोड़ी देर घूम के आएगा। पार्टी से बाहर ही नहीं निकल रहा है। आ जाओ बेटा। हाँ गर्मी में है कहाँ पे? हाय आरू, हाय। हाँ आरू के लिए जो शॉट लेके आई थी, ठीक है? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के बज रहे हैं 6:45 और 1 सेकंड लाइट जलाती हूँ। तो सुबह के 6:45 बज रहे हैं। मैं नहा धो के आ गई हूँ तैयार होके। कल वहाँ से आने के बाद मेरे बाल ऐसे हो गए थे ना, सफ़र में पूरे बाल ड्राई हो जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले हेयर वॉश किया, फिर नहाया, कपड़े वगैरह वॉश कर दिए हैं, छत में डाल दिए हैं। बड़ी प्यारी सी धूप आई है किचन में हमारे सुबह सुबह। तो दिन शुरू करते हैं। सब लोग अभी सोए रहे हैं, मतलब बच्चे सो रहे हैं, हम सब लोग बड़े उठ के काम करने में लगे हुए हैं। यहाँ पे सब्जी बन चुकी है भिंडी की, भाभी ने सब्जी बना दी है, मैंने आटा गूंथ के रखा हुआ है। आरू का स्कूल है यहाँ, समर वैकेशन ना 20 जून से होती है शायद, अभी नहीं हुए, तो इसीलिए बच्चों की छुट्टी नहीं हुई है यहाँ, सिर्फ नौनी की है समर वैकेशन। तो इसीलिए दिन शुरू करते हैं। यहाँ इतना ठंडा हो रहा है, रात को मोटा वाला ब्लैंकेट लेके सोए थे हम लोग। आप इमेजिन कर सकते हो यहाँ कितना ठंडा हो रहा होगा। अभी मम्मी लोग कह रहे हैं 2 दिन से बारिश नहीं हुई है इसलिए, नहीं तो और ज़्यादा ठंडा हो रहा था। यहाँ पे स्वेटर वगैरह पहनने की ज़रूरत पड़ रही थी। जैसा भी मौसम है, बरेली की गर्मी से हमें छुट्टी मिल गई। पिछले कई दिनों से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी वहाँ, बहुत बुरा हाल हो रहा था, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल अपोजिट है वहाँ का मौसम, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी बज रहे हैं करीबन सुबह के 7:30 और थोड़ी देर में आरू जो है स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। तो यहाँ पे मैं सबके लिए रोटियाँ बना रही हूँ। आरू के लिए मैं पराठा बना के दे दूँगी, तो टिफ़िन में वो सब्ज़ी रोटी ले जाती है, मतलब सब्ज़ी पराठा इस तरह से। और यहाँ पे जो है गरम गरम रोटियाँ बन रही हैं। एक तरफ भिंडी की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी। तेरे को नहीं बोला है, नहीं बोला है। तो यहाँ पे आरू उठ गई है, मतलब उठ क्या गई है, वो तैयार हो गई स्कूल जाने के लिए। आरू गुड मॉर्निंग। नॉनी गुड मॉर्निंग। नॉनी अभी सो के उठा है और नॉनी तैयार हो गया है आरू को स्कूल छोड़ने के लिए। पापा आएंगे छोड़ने के लिए या दादू आएंगे? दादू आ रहे हैं। हाँ तो अभी जो है इसका स्कूल है 8:30 बजे का। इनका स्कूल थोड़ा लेट का ही होता है, जैसे नॉनी का होता है ना 8 बजे का, इधर है 8:30 बजे की टाइमिंग है। नॉनी भी जाने के लिए जिद कर रहा है। नीचे गेट पे बाय बोल देना दीदी को, ठीक है? चला गया है। नॉनी का ब्रेकफास्ट आ गया है। ये है नॉनी का नाश्ता, ऑमलेट और पराठा, क्योंकि ये सब्जी खाने में नाटक करते हैं महाशय, इसीलिए इनके लिए ऑमलेट पराठा बना है। बैठो थोड़ा सा आगे को खाएगा। बैठो, अब मैं आपके लिए वाटर ला रही हूँ। अरे रोटी खाओ। नॉनी भिंडी की सब्ज़ी नहीं खाता है, तो उसके लिए मैंने पराठा और ऑमलेट बनाया था ताकि वो खा ले। लेकिन वो ये कि कह रहा था मुझे आप खुद खिलाओ, तो खुद से खाना नहीं चाह रहा था कि आप खिलाओ। तो फिर बाद में ना हमने जाके उसे खिलाया है, मम्मी के साथ बैठ के थोड़ा बहुत खाया, थोड़ा मम्मी ने खिलाया, थोड़ा फिर मैंने खिलाया उसे। और यहाँ पे जो है मम्मी को भी ब्रेकफास्ट दे दिया था बना के। नाश्ते के साथ हम सब लोग चाय लेते, तो अब हम सब लोग अपना ब्रेकफास्ट करके सारे काम निपटाएंगे। नॉनी जा रहा है घूमने दादी के साथ, थोड़ी देर घूम के आएगा। बाय नॉनी, जल्दी आना, ठीक है? मॉर्निंग सुबह के 9:30 बजने वाले हैं। हमारा नाश्ता हो गया है, सारा किचन वगैरह क्लीन करके हम फ्री हो चुके हैं। बस मुझे नॉनी को नहलाना है, उसके कपड़े सामान सब यहाँ पे रखा है, लेकिन वो दादी के साथ सुबह सुबह चला गया है घूमने। कह रहा है मुझे पार्क जाके घुमा के लाओ, क्योंकि आरू तो चली गई है स्कूल, वो हो रहा है बोर, और नहाने में नॉनी इतना डरता है ना, तो इसलिए जब वो आएगा उसे नहलाना है। ये कपड़े रखे हुए हैं, और उस दिन मैंने जो वट सावित्री का व्रत रखा था, हमारे यहाँ ये धागा पहना जाता है, तो इसीलिए मैंने ये पहना है। 1-2 दिन पहनूंगी, उसके बाद निकालूंगी। तो मैंने भी कंघी करी बालों में, और
कल इतने ज़्यादा वो हो रहे थे सफ़र की वजह से ना, बहुत ख़राब हो जाते हैं। बाकी सारे काम हमारे हो चुके हैं, जल्दी जल्दी उठ के जल्दी सारे काम हो जाते हैं ना। नौनी का क्रीम ऑयल टॉवल सब निकाल के रखा है। नौनी का ये वाला टॉवल उसका बचपन का टॉवल है, यहीं रखा रहता है वो, और यहीं यूज़ करते हैं हम लोग इसका। बाकी उसके कपड़े, और ये मेरा मेकअप पाउच, इसमें मैं सारा सामान लेके आई हूँ अपना। लाइनर है, फाउंडेशन है, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, जो भी चीज़ें होती हैं बेसिक वो रखी है यहाँ पे। उन्हें आ गया घूम के, और यहाँ पे देखो आरू का मेकअप किट ले लिया उसने, वो मेकअप करने में लगा हुआ है। होमवर्क करने को कह रही हूँ, प्लीज़ मम्मा थोड़ी देर में करूँगा, जल्दी आ जाओ। नोनी का ना होमवर्क अभी बचा हुआ है, तो मैं यही लेके आई हूँ। ये है इसका होमवर्क, हिंदी इंग्लिश मैथ्स तीनों ही है इसमें। तो इंग्लिश में भी रह गया, हिंदी में भी है, मैथ्स में भी बचा हुआ है। स्मॉल ABCD लिखना है अभी इनको। ये तो पहले का लिखा हुआ है, ये भी एक और लिखना है। यहाँ पे कैपिटल लिखे हैं, फिर स्मॉल लिखे हैं। इसमें काउंटिंग लिखनी है। नौनी आ जाओ। नौनी यहाँ पे देखो बाल्टी से बाहर ही नहीं निकल रहा है। आ जाओ बेटा, इधर देखो। हाय गाइस, ये वाइट वाइट क्या लगा? उठो पे जल्दी आओ। टाइम हो गया था, सुबह के 11 बजने वाले थे, और नोनी को नहला के मैंने कपड़े वगैरह पहना के तैयार कर दिया, क्योंकि कल उसे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो गई थी रास्ते में ना, तो इसलिए नहलाना ज़रूरी था। और यहाँ पे जो है अब मैं किचन में आ गई हूँ, काम शुरू करेंगे। तो हम लोग मिल के लंच बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं धुले हुए बर्तन रखूँगी। धुले हुए बर्तन हम बाहर रख देते हैं धूप में ना, जल्दी सूख जाती है बास्केट। उसके बाद फटाफट से, बर्तन भी इतने सारे रहते हैं तो उसको रखने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो है सारे बर्तन मैंने पहले लगाए, उसके बाद स्टोव के अटैचमेंट भी वॉश किए थे, तो इनको भी मैं स्टोव में अटैच करूँगी। उसके बाद सिंपल सा लंच बनाएंगे, दाल चावल सब्ज़ी रोटी, तो वो हमारा लंच रहेगा। और रात को मैंने कटहल की सब्ज़ी बनाई थी ना, कटहल बहुत ज़्यादा था तो बचा हुआ है, तो वो हम लंच में यूटिलाइज़ कर लेंगे। साथ में रोटियाँ, हमारे घर में ना रोटी भी बनती है लंच के टाइम पे। और एक तरफ सलाद भी तैयार हो गया था। तो यहाँ पे दाल में तड़का लगाया, मसाला तैयार किया, उसके बाद दाल को थोड़ी देर में फ्राई करूँगी। उसके बाद इसमें सीटी लगाऊंगी। स्कूल से तो आ गए। आरू है कहाँ पे? हाय आरू, हाय। आज आपको लेने कौन आया स्कूल से? नोनी आया। आप खुश हो गए? नोनी, वाह, कहाँ गए थे आप? आरू की बोतल। चलो आओ बेटा, आरू आ गई है स्कूल से। नोनी गया था उसको लेने के लिए। इतनी तेज धूप हो रही है हमारे पहाड़ों में, देखो बादल भी आए हुए हैं। बादल का कितना प्यारा शेप बना हुआ है वहाँ पे, देखो। नोनी कब से कह रहा था चलो दीदी को लेने, चलो दीदी को लेने, मतलब पिछले 2 घंटे से, 10 बजे से कह रहा था दीदी को लेने चलो करके। करीबन 1:45 बज रहे थे इस टाइम पे जो है बच्चे आ गए थे स्कूल से। तो फिर यहाँ पे उनके लिए सबसे पहले लंच लगाऊंगी। उसके बाद हम सब लोग भी अपना खाना वाना खा लेंगे। फिर जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना, उसके बाद ही खाना खाओ, लंच करो साथ में मिलके, तभी अच्छा लगता है। तो यहाँ की स्कूल की टाइमिंग थोड़ा सा लेट रहती है, क्योंकि यहाँ उतनी गर्मी नहीं होती है ना, तो इसीलिए बच्चों की छुट्टी 1:30 बजे 2 बजे ऐसे होती है। तो यहाँ पे जो है दोनों बच्चों की प्लेट मैंने लगा दी थी। आरू के लिए जो शॉर्ट लेके आई थी, ठीक है आरू, अच्छे से ना खड़े हो, ठीक हो रहा है ना? अच्छा लगा? ऐसे करो। चलो आओ, फिर खाना लग गया आपका। नौनी ये खिलौने संभालो, आते ही खिलौने से खेलना है। पहले खाना खाएंगे ना, लो बैठो यहाँ पे दोनों बच्चे। हाँ लंच टाइम है, चलो बैठो सिट। एक आरू की प्लेट, एक नौनी की प्लेट। बैठो पहले बेटा। हाय नौनी, दिखाओ क्या पी रहे हो? नौनी आज पी रहा है हॉर्लिक्स वाला दूध। तो देखते हैं नौनी को पसंद आ रहा है कि नहीं। हाँ, उस दिन हमने घर में दिया था तो वो नहीं पिया इसने। आज देखते हैं हॉर्लिक्स वाला पी रहा है कि नहीं। पूरा फिनिश करना है, ठीक है? आरू हॉर्लिक्स वाला पीती है ना, तो उसको देख देख के शौक हो रहा है ऐसे। बॉर्नविटा वाला तो लाए थे एक बार, बॉर्नविटा भी नहीं पिया इसने। और एक दूसरा पाउडर देती थी वो भी छोड़ दिया। हॉर्लिक्स अच्छा हो रहा है? ये 2 दिन पिएगा, तीसरे दिन फिर खुद ही उसको दो हो जाती है। थोड़ा पीना चाहिए बाबा, सुबह शाम। देखो हॉर्लिक्स वाला मिल्क बोलो। हॉर्लिक्स। क्या पी रहे हो? हॉर्लिक्स मिल्क। फिनिश करो फिर एक बार में, गुड 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 करके। तो शाम के बज रहे हैं 5 और नौनी को हमने हॉर्लिक्स वाला दूध दिया था,
फिनिश कर रहा है वो। शाबाश शाबाश। वेरी गुड। आज नोनी हॉर्लिक्स वाला दूध पी रहा है, मतलब बच्चे को देख के थोड़ा वो करते हैं ना। थोड़ा ही है 2 घूट गया। जल्दी पियो। हाँ, हॉर्लिक्स पहली बार पी रहा है नोनी, लेकिन मुझे नहीं पता ये आगे पिएगा कि नहीं पिएगा। चल बाबू चल। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं सब्जी, लौकी की सब्जी। लौकी काट के रखी हुई है यहाँ पे। ये लौकी और आलू कट करके रखा है, इसमें मसाला मैंने सोख करके रखा है, और ये है टमाटर, और ये है गार्लिक, इसका पेस्ट बना के रखा है। खत्म कर दिया मम्मी, पी लिया। मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा ना टेंशन हो रही थी कि नोनी बिल्कुल दूध नहीं पीता है, दही नहीं खाता है, तो फोर्सफुली उसको थोड़ा सा दूध देने की कोशिश कर रहे थे, जो कि मेरे लिए भी अच्छा है। मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर वो दूध पी ले थोड़ा सा, बट बहुत फोर्सफुली उसने दूध पिया। और हम लोग यहाँ पे डिनर बनाने में लगे हुए थे। तो हम लोग आए हैं अभी अंदर वाले रूम में, और सब्जी चढ़ाई हुई है, चाय बन रही है। तो यहाँ पे नोनी खेल रहा है, आरू तो सोई है, तो नोनी से वेट नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, वो बोर हो रहा है। तो यहाँ पे आरू के टॉयज़ लेके आए हैं खेलने के लिए। तो ये क्या है बेटा ये सब? अच्छा, मेकअप एसेसरीज है, देखो इतना प्यारा मेकअप सूटकेस है। ये है नेल पॉलिश, जिससे नेल पॉलिश लगाते हैं। ये है हेयर क्लिप, और दिखाओ नोनी, सबसे प्यारा मुझे पता है क्या लग रहा है, ये है हेयर ड्रायर, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और दिखाओ, एक मिरर भी है छोटा सा, छोटी सी कॉम दिखाओ नोनी, कॉम, शो मी योर कॉम। एक और है, ये नोनी के काम आ सकती है ना, दिखाओ। ये भी काम आ सकती है। हाँ, ये तो नोनी के काम आ सकती है, दिखाओ, कांटे वाली कंघी। हाँ पापा आ रही हूँ। अब नोनी चला आरू को उठाने। कहाँ है? ये रही आरू जी। आरू उठ गई है। अब आरू, अब खेलोगे? क्या करोगे? अरे हाँ, लाइट खराब होगी ना। आरू सो के उठ गई है, नोनी तो सोया ही नहीं, मतलब इसको सुलाते सुलाते पागल हो गया, ये सोया ही नहीं। आरू सो के उठ गई है। देखो, मोटा कंबल ओढ़ते हैं हम लोग यहाँ, ऐसा वाला ब्लैंकेट, पता है गाइस? हाय गाइस, आपको पता है नोनी सोया ही नहीं था। ये दोनों इतना मस्ती कर रहे थे दिन में खाना खाने के बाद, इनको ना मतलब डांट डांट के सुलाया है। तब सोई। आरू को 2 डोज मिली है, उसके बाद ये सोई है, और इसको तो डोज मिलने के बाद भी ये सोया नहीं। और इसने ना मुझे सोने दिया, तो ये तब से उछल कूद करने में ही है। तो हमारी सब्जी भी बन चुकी है, चाय भी बन चुकी है। आरू अब सो के उठी है। अब गर्मी लग रही है आज, हाँ आज गर्मी हो रही है अंदर। तो हम सब लोग रेडी हो गए हैं, हम जाएंगे मार्केट, बच्चे जाएंगे दादी के साथ पार्क। यहाँ पे एक पार्क है, मम्मी उनको वहाँ पार्क लेके जा रही है, और हम लोग जाएंगे मार्केट फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए। तो इसीलिए ना बच्चे दादी के साथ जाएंगे। नोनी ने शूज़ पहने आरू के, इसके शूज़ ज़्यादा मैं लाई नहीं हूँ, एक ही पेयर लेके आई हूँ, वो मैं अभी से गंदा नहीं करना चाहती हूँ, शादी के लिए रखे हुए हैं ना, इसलिए। क्या लग रहा है मम्मी आपको? हाँ हाँ पहन लो। हाँ अच्छा, ये वाली सैंडल बताओ। हाँ, आरू पार्क में वाली सैंडल पहनते हैं क्या? शूज पहनते हैं, स्पोर्ट्स शूज। नोनी आप इधर आओ, आइए, चलिए। दोनों ने वॉच पहन लिए है, सैंडल पहन लिए हैं। ठीक है, दादी का हाथ पकड़ के चलना। हाँ बाहर डोंगे आते हैं बेटा। नोनी और चाचा, क्या है चाचा? कर दिया काम, फोन गिरा के, टूटा नहीं, बच गया। टाइम पे और ज्यादा भीड़ हो रही है। इसी दुकान से तो लिया था हमने कुर्ती। हाँ एक उधर है।
आज क्योंकि धूप थी ना दिन में तो अभी शाम के टाइम पे ज्यादा भीड़ होगी। हाँ शाम के टाइम पे भीड़ हो रही है। दोनों बच्चों को मम्मी लेके चली गई थी घुमाने के लिए। उसके बाद हम लोग आ गए थे मार्केट। यहाँ पे फल सब्जी वगैरह देख रहे थे और भी कुछ काम था। तो शाम पे ना मेरी वैसे भी मुझे वॉक करने की हैबिट है, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी और पिथौरागढ़ की मार्केट घूमने को मिलेगा ना। सब्जी की क्या चीज़ है देखो ना ये। हाँ हाँ लौकी, ये पुलम, आड़ू। क्या लेना है? आड़ू, मसाले। ये वाला आम कौन सा है? दशहरी है। कितने का दे रहे हो ये? 100 रुपए किलो। 100 रुपए का। ये 100 किलो। ये कौन सा है वैरायटी? ये भी दशहरी है। दशहरी है। मार्केट में ना इस टाइम पे काफ़ी रश था, लेकिन यहाँ पे सारी आपको पहाड़ी सब्जियाँ, पहाड़ी फल देखने को मिल रहे थे और मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना। जो चीज़ें मैं बरेली में मिस करती हूँ, यहाँ पे सब कुछ मिल रहा था। पहाड़ी तुरई, पहाड़ी ककड़ी, पहाड़ी लौकी, आप देख भी सकते हो। तो मैं तो बड़ा खुश हो रही थी इधर आके। टेढ़ा टेढ़ा नहीं ली, सीधा सीधा ली। सब जाती पढ़ाओ पढ़ाओ कैसे लिख रहा है ना इरेज करो। सेटा लिक्विड 1919 गुड इवनिंग। रात के 8:15 बज रहे हैं। हम लोग मार्केट से आ गए थे काफ़ी देर पहले। थोड़ा सा लेट हो गया था हमको आने में। नोनी और आरू यहाँ पे जो है इन्होंने होमवर्क किया। नोनी को भी मैं राइटिंग करा रही थी। अब जो है दोनों खेल रहे हैं। नोनी आप गुस्सा हो गए हो क्या? क्यों बताओ, क्या रीजन है गुस्सा होने का? पहला हाँ मुंह में घुसा दिया इसकी वजह से। किसकी वजह से? आरू की वजह से। आरू दीदी बोलो। ये दोनों मतलब लड़ भी रहे हैं और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं रहे। नोनी आरू छुपन छुपाई खेलेंगे। हाँ अभी खेलेंगे, ठीक है। स्पाइस अभी जब आरू स्कूल गई थी ना तब कह रहा था मम्मा लेने चलो ना, ताई लेने चलो स्कूल। और अब जब साथ में खेलते हैं तो इस तरह से लड़ते हैं। हंसी भी आती है इन लोगों को देख के। तो फिर हम लोग जो है मार्केट से आ गए थे और अब जो है रोटी बना रही है भाभी। खाना वाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं। नोनी कैसा लग रहा है आपको यहाँ? नोनी तो इतना एंजॉय कर रहा है, इतना मजा आ रहा है। आरू आपको कैसा लग रहा है? भैया आया है, अच्छा लग रहा है ना? तो आरू तो इतनी खुश थी ना, कल ही सोई भी नहीं है नोनी भैया आ रहा है करके। और आज भी ये स्कूल लेने गया तो अपने फ्रेंड्स को भी बता रही थी ये देखो मेरा नोनी, ये देखो मेरा नोनी। तो इन दोनों की बॉन्डिंग इस तरह से है और बड़ा खुश रहते हैं दोनों। ये शॉर्ट देखो मैं लेके आई थी आरू के लिए। ये ठीक है, अच्छा हो रहा है ना? अच्छा लगा? गुड गर्ल। तो चलिए खाना वाना खाते हैं और मैं आपसे मिलती हूँ अब कल सुबह। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट बोलो, गुड नाइट, गुड नाइट, लव यू गाइस।